तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और स्वागत करता हूँ आपका एक और एपिसोड में अल्बिनो डिमंड स्वॉर्ड विद नो मैजिक के एपिसोड नंबर 25 में। और पिछले एपिसोड में अपन ने देखा था कि यहाँ पे लीच का सामना कर रहे होते हैं यामी, जिसमें लीच उन पे बहुत पावरफुल अटैक कर रहा होता है पर उनको बचा लेता है गाउच। अब देखते हैं इस एपिसोड में क्या होता है। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं यहाँ पे गाउच हरा देता है लीच को, और जिसके बाद फिनरल बोलता है गाउच ये क्या करा तुमने। और वहाँ पे हम देखते हैं आस्था बोल रहा था अरे मैं जिंदा हूँ फिनरल गाउच क्या हुआ यहाँ पे अभी बताओ। तो जिसके बाद गाउच बोलता है इसकी स्पीड ऑफ लाइट से मैंने इसी का खेल खत्म कर दिया। और यामी हंस रहा होता है ओ गाउच साले सारे के सारी ग्लोरी चुरा ली तूने, चल कोई बात नहीं इसको तो हरा ही दिया। तो यहाँ पे गाउच बोलता है मैंने तो बस वही करा है कैप्टन जो आपने उस दिन मेरे साथ करा था। जिसके बाद यामी बोलता है तो इसका मतलब सारी शाबाशी मेरे नाम होगी। तो यहाँ पे आस्था बोलता है अरे ओ कैप्टन यामी क्या बकवास कर रहे हो, गाउच ने उसको हराया, सारी शाबाशी गाउच को मिलनी चाहिए। पर इतने में यामी आस्था का खोपड़ा पकड़ के बोलता है साले छोटी मुंडी ज्यादा तेज चल लिया, बहुत मारूंगा यहीं पकड़ के। तो जिसके बाद यहाँ पे फिनरल बोलता है अरे अरे हम सब ने मिलकर काम किया है। तो यहाँ पे यामी और गाउच बोलते हैं साले तूने क्या करा यहाँ पे कम बखत नल्ले। फिनरल बोल रहा था अरे अरे तुमको लेकर कौन आया यहाँ पे, साले घोड़ा गाड़ी बना के रख दिया मेरे को। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गाउच बोल रहा होता है फिनरल से चल बे ओ चल मेरे को मेरी बहन के पास छोड़ के आप, उसको मेरी याद आ रही होगी। जिसके बाद फिनरल बोलता है अरे मेरे को थोड़ा हील तो होने दो। तो यहाँ पे गाउच और यामी बोलते हैं नल्ला साला किसी काम का ही नहीं है छी। तो फिनरल बोलता है कितने हरामजादे लोग हो तुम। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे वो धीरे धीरे करके लीच की साइड आगे बढ़ रहे होते हैं। और यहाँ पे लीच बोलता है मैं तुम्हें चाहकर भी नहीं मार पाया। तो यहाँ पे गाउच बोलता है अबे क्या बोल रहा है तू, कौन है तू। तो यहाँ भी बोलता है गाउच तू इसको जानता है क्या। तो गाउच बोलता है अरे मैं नहीं जानता इसको भाई साहब। तो लीच बोलता है कोई बात नहीं थोड़े टाइम में जान जाएगा कि मैं कौन हूँ। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यामी बोल रहा था चलो को हरा देने से कम एक बंदे को तो शांति मिली, हमारे क्रिम्सन लॉयन के कैप्टन को। तो यहाँ पे आस्था बोलता है अरे अरे कैप्टन वो मरा थोड़ी है, क्या फालतू बात कर रहा है। तो यामी बोलता है साले शब्दों पे मत जा भावनाओं पे जा। और उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे यामी उसका एक हजारों साल पहले का जो जादू उसने कभी जीवन में नहीं करा होगा यहाँ पे हथकड़ी वाला जादू करके बांध देता है लीच को। और वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं जहाँ पे नोएल बात कर रही होती बाहा से कि रीइंफोर्समेंट्स पहुंची कि नहीं पहुंची आस्था तक। तो बाहा बताता है अरे सुंदर सी लड़की तुम टेंशन मत लो, मैंने ब्लैक बुल्स के कैप्टन से डायरेक्ट बात करी है, मेरे कनेक्शन ऊपर तक है और यहाँ पे मैंने इनको रास्ता पता सब बता दिया, वो पहुंच गए वहाँ। तो यहाँ पे नोएल बोलती क्या वो मेरे को लेके नहीं गए। और इतने में ही नोएल बाहर भाग जाती है। और वहाँ पे बाहा बोल रहा होता है अरे यार ये तो चली गई, चलो मैं भी चलता हूँ, मेरी भी शिफ्ट खत्म हो गई, पर मेरे कैप्टन को एक रिपोर्ट देनी पड़ेगी आज के कार्यक्रम की। और वो मेरे से बोलेगा साले तूने मेरे को क्यों नहीं बताया, तेरे को काट डालूंगा खे। और जिसके बाद बाहा भी चले जाता है। और वहीं नोएल बाहर जाके देखती है कि सारे के सारे बच्चे जिनको नेज चुरा के ले गया था गाँव से वापस आ चुके होते हैं और अपने माँ बाप से मिल रहे होते हैं। और वहीं नोएल सोच रही होती अरे फिनरल और गाउच वहाँ डायरेक्ट क्यों चले गए, मुझको क्यों नहीं लेके गए। और वहीं के वहीं रेबिका सोच रही होती क्या मेरे भाई बहन कहाँ हैं, मेरे भाई बहन लूका और मार्को वो तो यहाँ मौजूद ही नहीं है। तो यहाँ पे नोएल बोलती है आस्था और गाउच और बाकी मैजिक नाइट्स भी नहीं आए अभी। और वहीं हम देखते हैं नैरो उड़ते हुए आती है और नोएल को रास्ता बताती है जहाँ पे सिस्टर का इलाज चल रहा होता है। और जैसे ही वो अंदर जाते हैं उनको रेबिका के भाई बहन भी मिल जाते हैं और वहाँ पे इलाज चल रहा होता है सिस्टर का। तो वो सिस्टर से पूछते सिस्टर तुम ठीक तो हो ना। तो सिस्टर बताती है अरे अरे मेरे को क्या होगा, अभी तो 100 200 250 300 साल और जीऊंगी मैं, तुम टेंशन मत लो, क्या वो सारे बच्चे सेफ है। तो यहाँ पे सब बताते हैं कि सारे के सारे बच्चे सेफ हो चुकी हैं। और वहाँ पे मार को बताता है कि आस्था भैया ने मेरे को उनका रोप दिया था और बोला था इसको पहन के तुमको बिल्कुल डर नहीं लगेगा। और यहाँ पे नोएल पूछती है वैसे आस्था है कहाँ। तो नेज बताता है कि वो अभी भी गुफा में लड़ाई कर रहे हैं। तो जिसके बाद नेज से वो पूछती है अबे साले तू है कौन। तो यहाँ पे नेज बताता है वो जानना जरूरी नहीं है, पर आस्था भी फाइट कर रहा है लीच से और कैप्टन यामी भी वहाँ पर मौजूद है। और जिसके बाद यहाँ पे नोएल सोच रही थी पर फिनरल और गाउच मुझको लेके क्यों नहीं गए आस्था के पास, मैं क्या सोच रही हूँ। और सारे के सारे बच्चे इसको देख रहे होते हैं कि ये क्या पगलापंती कर रही है खड़े खड़े। और वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड जहाँ पे गुफा के अंदर लीच और वोल्टस को बांध देते हैं यामी और पटक देते हैं बाजू में और बैठ के गप्पे मार रहे होते हैं। जहाँ पे यामी बोलता है ओए फिनरल मेरे को भूख लग रही है जल्दी वापस लेके चल। तो फिनरल बोलता है अरे भैया थोड़ी देर रुक जाओ, मेरे पास जादू ही नहीं है, कैसे लेके चलूं वापस। तो यहाँ पे यामी और गाउच बोलता है छी नल्ला साला किसी काम का ही नहीं है। तो यहाँ पे गाउच बोलता है चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी प्यारी बहन से थोड़ी देर बाद जाके मिल लूंगा। तो यहाँ पे वो आस्था को देख रहा था। तो आस्था से बोलता है साले तेरी पेटी बना दूंगा अगर तू मारी के पास आए। तो आस्था बोलता है क्यों तू
मेरा दुश्मन है, अगर तुम्हारी के पास आए तो आस्था बोलता है मैं तेरा दुश्मन हूँ, पागल है क्या। तो जिसके बाद यामी का पेट गुड़गुड़ा रहा होता है, पर इतने में ही उसको महसूस होता है एक तगड़ा सा माना, और फिनरल को भी और गाउच को भी। पर आस्था पूछता है क्या हो गया भाई लोग, खड़े क्यों होगा तुम। तो जिसके बाद हम देखते हैं वहां पे एक टेलीपोर्टेशन वाला जादू होता है, और वहां पे आ जाते हैं 3 तगड़े बंदे जिनको हमने पिछले एपिसोड में देखा था। उनमें से एक लड़की रहती है फना नाम की, और वहीं उनको देख के फिनरल बोल रहा था अब ये लोग कौन आ चुके हैं। तो यामी बोलता है और कौन होंगे, लीच के ही दोस्त होंगे। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा उबासी लेके बोल रहा होता है अरे यार यहाँ के हालात तो बड़े खराब लग रहे हैं। और लीच बोलता क्या पिटाई हो गई क्या तुम्हारी आज, चलो कोई बात नहीं, मैं आलसी जरूर हूँ पर तुमको तो बचा ही लूंगा दोस्तों। और यहाँ पे जाता है यामी के पास, और यामी की ग्रीमोर देखने लगता है टच करके, और उसके पास भी लीच जैसा जादू रहता है स्पीड का। और जिसके बाद यामी उसको एक ब्लैक स्लैश मार देता है और वहां पे चीर देता है उसका एक हाथ, पर उस हाथ को वो बंदा 2 सेकंड में हील कर लेता है। और घायल लीच बोल रहा होता है अरे मुझे माफ कर दो दोस्तों, मेरी अकेले की ताकत इन सब का सामना नहीं कर पाई। तो यहाँ पे फैना वो लड़की बोल रही होती है फ्लेम रिकवरी मैजिक फीनिक्स रोब खड़ा करके उड़ा देती है लीच को हवा में, और पूरी तरीके से उसको फ्लेम मैजिक से हील कर रही होती है। जिसके बाद लीच बोलता है अब मुझे किसी भी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम तीनों यहाँ पे आ चुके हो। और जिसके बाद उसका एक शेर वाला दोस्त और वही उबासी वाला दोस्त बोल रहा होता है क्या क्या करना पड़ता है, पर कोई बात नहीं, जिसने भी लीच को मारने की जरूरत की है उनके तो हम हाथ पांव चीर देंगे। और फैना बोल रही होती है मेरे मास्टर लीच को जिसने भी मारा वो मेरा दुश्मन है। यहाँ पे फिनरल बोलता है अरे पर तुम हो कौन बावरी पूछ। जिसके बाद लीच बोलता है मैं बताता हूँ तुमको ये कौन है, ये तीनों टॉप 3 बंदे हैं आई ऑफ मिडनाइट सन के, और लड़ाई झगड़े में ये मेरे भी बाप हैं। और जिसके बाद फिनरल बोलता है क्या बड़बड़ा रही है साले, हमको चूतिया समझ रही है क्या दिन में। जिसके बाद लीच बोलता है तुमको पता है क्या तुम्हारे किंगडम की जो क्लोवर रहती है, एक क्लोवर की पत्ती, वो यहाँ पे 3 चीजों को दर्शाती है। पहली चीज रहती है फेथ, दूसरी होप और तीसरा प्यार। पर मैंने इन तीनों बंदों को इसका अपोजिट दिया है, एक का नाम है राई द डिसलॉयल, एक का नाम है विट्टो द डिस्पेयर, तीसरी का नाम है फन्ना द हेटफुल। और यहाँ पे फन्ना बोलती है मैं उन सबको मार दूंगी जो मेरे लीच को मारेगा। तो यामी यहाँ बोलता है क्या बकवास नाम रखे हैं साले, तू कोई ढंग के ही रख लेता। और जिसके बाद यहाँ पे वो आलसी बंदा बोलता है अरे रुक जा अभी बताता हूँ। यामी का ब्लैक स्लैश यामी को ही मार देता है। और जिसके बाद यामी बोलता है साले चोर, तेरे पे मैं कॉपीराइट मार दूंगा, तूने मेरा जादू कैसे चुराया हरामी। और जिसके बाद यामी उसका स्लैश से काट देता है वही उसका ही स्लैश। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो शेर जैसा दिखने वाला प्राणी विट्टो भी अटैक कर देता है उन चारों पे एकदम से, पर एकदम से वो पीछे हट जाते हैं। और यहाँ पे दूसरी बार जब वो अटैक कर रहा होता है तो यामी उसका रास्ता रोक देता है, और वो यामी का मूव भी पढ़ लेता है, और वो यामी से लड़ने पहुंच जाता है। और बहुत तगड़ी घमासान लड़ाई हो रही होती है जिसमें यामी की तलवार तोड़ देता है विट्टो। और यहाँ पे यामी बोलता है साले हरामजादे तेरे को पता है इतनी महंगी तलवार थी कहाँ से लाया था, इसका पैसा तेरे को देना पड़ेगा वरना केस कर दूंगा तेरे पे। और फिनरल बोलता है साले कैप्टन पागल को अभी भी तलवार की पड़ी है, यहाँ पे गर्दन ही नहीं बचेगी, तलवार का क्या चार डालेंगे हम। और उतने में ही हम देखते हैं वो फन्ना लड़की एक आग वाला जादू करती है, और यहाँ पे उसके कंधे पे बैठा होता है बेबी सलामेंडर जो कि आग वाला जादू करता है, और वो उसका स्पिरिट मैजिक रहता है। स्पिरिट मैजिक वही रहता है जो यूनो के पास एक नन्ही परी के रूप में है, तो समझ जाओ। और जिसके बाद हम देखते हैं वहां पे यामी का हाथ जल जाता है, और यामी की भी थोड़ी फटफटा जाती है कि इसके पास आग है, ये तो दिक्कत वाली बात है। और वहीं वो तीनों के तीनों रेडी हो चुके होते हैं लड़ने के लिए फुल पावर में। पर हम देखते हैं यामी यहाँ पे कवर कर देता है गाउच, फिनरल और आस्था को एक ब्लैक बॉल में, और बोलता है तुम तीनों अंदर रहो, और अकेला ही सामना कर रहा होता है उन तीनों बंदों का जो कि इतने पावरफुल होते हैं, और जाबाजी से लड़ रहा होता है उन दोनों बंदों का, पर उसको वो घाव भी दे रहे होते हैं। यहाँ पे आस्था बोलता है कैप्टन यामी मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरे को बाहर आने दो। तो यामी यहाँ चिल्लाते हुए बोलता है नहीं, तू क्या सोच रहा है, तू मेरी चिंता कर रहा है क्या आस्था, 1000 10,000 करोड़ों साल लगेंगे इन जैसे भूतियों को मुझे हराने में, अब तू बैठ के देख कैसे मैं अपनी लिमिट्स को सरपास करता हूँ आस्था। और वहीं लीच बोलता है सरपास, तू भले ही स्ट्रॉन्गर होगा पर ये तीनों बंदे किसी भी मैजिक नाइट कैप्टन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तेरी बेवकूफी से आज तू मारा जाएगा। और वहीं हम देखते हैं फाना अटैक कर देती है फायर वाला, और वो उबासी वाला बंदा अटैक कर देता है यामी के जादू से, और विट्टो अटैक कर देता है उसके क्लॉ से। और वहां पे ऐसा लग रहा था यामी का खेल खत्म होने वाला है, पर उतने में हम देखते हैं कि वहां पे 3 कैप्टन आ जाते हैं मैजिक नाइट के, और वो और कोई नहीं यहाँ पे क्लोवर किंगडम के ही कैप्टन रहते हैं। और वो आके बोलते हैं ओहो कैप्टन यामी बहुत मजे कर रहा है उन बच्चों के साथ, जरा हम भी तो देखें किस मिट्टी के बने हैं। तो यहाँ पे यामी बोलता है अरे
भैया 2-3 सेकंड रुक जाते तो मैं अभी सरपास कर देता अपनी लिमिट। तो यहाँ पे ईगल का कैप्टन बोलता है अबे सरपास तेरी हालत तो देख गधे जैसी हो गई है। तो यहाँ पे आमी बोलता है अबे तेरे बाल संभाल ले पहले ढोंगी कहीं के। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फिनरल बोलता है क्या मैजिक नाइट कैप्टन है ये। अरे भाई यहाँ पे हमको फिर फिनरल मैजिक नाइट कैप्टन के नाम बताता है। हरे कपड़े वाला रहता है जैक द रिपर और वो पहाड़ को तक काट सकता है। सिल्वर ईगल का कैप्टन रहता है नोजल सिल्वा जिसकी चुटिया है आगे से। और वहीं पे तीसरा कैप्टन रहता है ब्लू रोज नाइट्स की शार्लेट रोजले और वो बड़ी खूबसूरत रहती है। तो फिनरल तो बावड़ा हो जाता है उसके। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे आलसी बंदा बोलता है 3 कैप्टन और 3 हम, चलो अब मजा आएगा। तो यहाँ पे फैना बोलती है इन सबको तो मैं मार डालूंगी। और वहीं हम देखते हैं दूसरी साइड यहाँ पर रेबिका बोल रही होती है मुझे खुशी है कि तुम लोग वापस आ चुके हैं। और वहीं यहाँ पे नोएल पूछताछ कर रही होती है नेज से कि तेरे को भी यूज करा है क्या आई ऑफ मिडनाइट सन में। तो नेज बताता है मैंने बहुत बड़ा पाप किया है पर का प्रायश्चित करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपने बड़े भैया और अपना दोनों के पापों को प्रायश्चित करूंगा और मैं यहाँ पे मैजिक नाइट्स को सरेंडर कर दूंगा पर उसके बाद मैं आस्था का दोस्त बन जाऊंगा। ऐसा आस्था नहीं मुझसे बोला है, तू पहले सजा काट उसके बाद मेरा दोस्त बन जाना। तो यहाँ पे नोएल बोलती अरे अरे मुझसे सॉरी मत बोल, तू तेरी सॉरी यही रहेगी कि तू आस्था का एक अच्छा दोस्त बने। चलो ठीक है आस्था कहाँ है। और जिसके बाद यहाँ पे नेज भी प्रे कर रहा होता है कि आस्था वापस आ जाए। और वहीं उनकी बातें सुन रही होती है रेबिका और सोच रही थी क्या आस्था नोएल को ही प्यार करता है। अभी मेरे पास ये समय नहीं है सोचने का, जैसे ही वो वापस आएंगे मैं उनको एक तगड़ी पार्टी दूंगी। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे गुफा में 3 बंदे मिडनाइट सन के सामने खड़े होते 3 मैजिक नाइट कैप्टन्स के। और वहीं ग्रीन मेंटिस का कैप्टन बोलता है यामी तू इन लोगों के साथ कब से मजे कर रहा है, अब मुझे इनको काटने में मजा आएगा भी क्या। तो यामी बोलता है अबे तू उनको जल्दी मार या मेरे को मारने दे। तो यहाँ पे मेंटिस बोलता है साले ज्यादा बोलेगा ना तेरे को ही काट डालूंगा अभी। और यहाँ पे गर्दन पे तलवार रख देता है यामी के। और यामी बोलता है अरे भैया सॉरी माफ कर दे। तो मेंटिस बोलता है अरे पागल तेरे को मारूंगा अभी क्या, तू तो भाई है अपना। और वहीं हम देखते हैं ब्लू रोज नाइट की कैप्टन बोल रही होती है यामी से कैसा पथेटिक मर्द है तू, तेरे से इन बच्चों से लड़ा नहीं गया। तो यहाँ पे यामी बोलता है अबे तेरे से कोई शादी नहीं करेगा, ढंग से तो बोला कर, इतना एटीट्यूड किस बात का है तेरे में। तो जिसके बाद यहाँ पे वो सोच रही होती है चुप रहे साले, मेरे को किसी से शादी करने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे यामी बोलता है तेरा पार्टनर कौन बनेगा। तो वो बोलती है मेरा पार्टनर तो जंग मैदान है। तो यहाँ पे वो अंदर ही अंदर प्यार करती है यामी से और बोलती है मैं हमेशा इससे क्यों इतने बुरी तरीके से बात करती हूँ, जबकि मैं तो इससे प्यार करती हूँ पर मैं इसको कभी बोल नहीं सकती। अगर मैंने ऐसा बोला मेरी बहन क्या सोचेगी, मेरे बंदे क्या सोचेंगे, चलो भाड़ में जान दो इसको, अभी उन सब का समय नहीं है। और वही बोलता है ईगल का कैप्टन मुझे तुमसे वैसे भी बदला लेना था एक चीज को लेके और ये बहुत परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है, मैं तुम तीनों को अपने हाथों से दफना दूंगा अंदर ही अंदर। तो यहाँ पे वो भी बहस कर रहा होता है यामी से। तो यामी बोलता है अरे आस्था तेरे को पता है कि अपने बाल कैसे बनाता होगा। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है ये अपने हाथों से बनाता होगा खुद। तो यहाँ पे आस्था बोलता है अरे इसके लिए तो 2-4 लड़के रखे होंगे इसने। तो यहाँ पे बहुत चिढ़ जाता है ईगल का कैप्टन और बोलता है इनसे निपटने के बाद यामी तेरी बारी है, रुक जा तू तो। और वहीं उन सबको देख के चार्ज अप बूस्ट अप और पंप हो जाता है आस्था और बोलता है मुझे भी इनसे लड़ना है। तो यहाँ पे ईगल बोलता है चुप रहे छचुंदर, अभी पेटी बन जाएगी, पड़े रहे उधर ही, ये कोई तेरी तरह बच्चे नहीं है और तेरे पे तो जादू नहीं है, पेल देंगे तेरे को 2 सेकंड में। तो यहाँ पे विट्टो बोलता है अबे उसको क्या, हम तो तुमको भी पेल देंगे 2 सेकंड में। और जिसके बाद विट्टो बोलता है चलो इन चूहों को खत्म करके मसलने में मजा आएगा। और वहीं हम देखते हैं यहाँ पे वो आलसी बंदा उड़ता हुआ जा रहा होता है ब्लू रोज नाइट के कैप्टन के पास और यहाँ पे बोल रहा था लड़की तू तो मेरी है। और यहाँ पे वो ताबड़तोड़ तरीके से लड़ रहे होते हैं। और वहीं दूसरी साइड प्रेइंग मैंटिस उड़ते हुए जा रहा होता है विट्टो की साइड और बोलता है ओ पहलवान आजा लड़ ले मुझसे, तेरे को तो मैं बताऊंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, मार दूंगा। और जिसके बाद विट्टो बोलता है वो कीड़े मकोड़े, मैं तो वैसे ही सबको मसल देता हूँ, तेरे जैसे झिंगुर को भी मसल ही दूंगा। तो यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस बोलता है अबे झिंगुर जरूर हूँ पर चीर दूंगा बीच में से। और जिसके बाद हम देखते सिल्वर ईगल का कैप्टन लड़ रहा होता है फैना से पर एकदम से अटैक कर देता है लीच पे, पर लीच को बचा लेती है फैना और बोलती है तू भी लीच को मारना चाहता है, नीच पापी, तेरे को भी मार दूंगी। ऐसा लग रहा होता है कि फाना की आंख के सामने ईगल की मर्क्यूरी कुछ ही काम की नहीं। तो यहाँ पे ईगल बोलता है इसी दिन का तो मैं इंतजार कर रहा था, मैंने भी बहुत लोगों से लड़ाई करी है जिनके पास आ गए। और वो बात कर रहा होता है फोगिलियन और उनकी लड़ाई इतनी फास्ट पेस में चल रही होती है आस्था फिनरल और गाउच को तो सिर्फ आग धूल मिट्टी और हवा आंधी चलती दिख रही होती है। और वो सोच रहे होते साले किस मिट्टी के बने क्या लड़ रहे हैं। तो यहाँ पे यामी बोल रहा था अरे बहुत ही बढ़िया जैक, अरे ब्लू रोज की कैप्टन अच्छे से लड़ो तुम थोड़ा।
उसका नाम शार्लेट रहता है। यहाँ पे आस्था पूछता है अरे कैप्टन तुम उनको कैसे देख पा रहे हो, हम तो देख ही नहीं पा रहे। तो यहाँ पे बताता है यामी मैं उनकी की से महसूस कर पा रहा हूँ उनको। यामी बोलता है तुम भी ट्राई करो आस्था, तुम भी कामयाब हो जाओगे, की के जरिए उनको देख पाओगे। जिसके बाद यामी बोलता है ओए फिनरल तेरा जादू वापस आया क्या, एक ट्रिप तो तू लगा ही सकता है ना, सही बता। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है हाँ हाँ लगा सकता हूँ, चलो चलें घर, अपन तो इन सबको ये हैंडल कर रहे हैं तो अपन निकलते हैं। तो यामी बोलता है रुक जा बेटा। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे फुल पावर में लड़ रहे होते हैं तीनों के तीनों कैप्टन टॉप 3 टायर बंदों से आई ऑफ मिडनाइट सन के। और उनकी फाइट देख के सोच रहा था लीच वो ग्रीमोर उस निखल्ले बच्चे के पास कैसे आई जिसके पास कोई जादू नहीं है, और वो आस्था की बात कर रहा होता है। और वहीं हम देखते हैं ऊपर से उड़ते हुआ आता है यामी फिनरल के जादू की मदद से और चीरने वाला होता है लीच को। पर लीच बोल रहा था मुझे पता था कि तू कुछ ऐसा ही करेगा, और यहाँ पे मैंने पहले ही अंदाजा लगा लिया था कि तू ऊपर से ही कूदता हुआ आएगा। पर दूसरी साइड यामी बोलता है तेरे को भी मिडनाइट सन के लीडर का हेड चाहिए ना, और साइड से निकल के आता है आस्था। और यहाँ पे ऊपर से यामी साइड से आस्था, और आस्था आते हुए एक तलवार रख के देता है लीच में, और लीच को बिल्कुल सीधा खड़ा कर देता है यामी के। और यामी उसको चीरता हुआ भर डालता है जमीन में, जिसको देख के सब शॉक हो जाते हैं कि इस बंदे को आस्था ये यहाँ पे कैसे आया। और यहाँ पे गिर जाता है यामी आस्था के ऊपर और बोलता है बहुत ही बढ़िया आस्था, तूने तेरी लिमिट्स को सरपास कर दिया है। और यहाँ पे लीच के चमचे सोच रहा था लीच ये क्या हो गया, और यहाँ पे सोच रहे थे सबके सब ये बच्चे ने क्या कर दिखाया, अब तो हमको पीछे हटना नहीं है, तीनों के तीनों कैप्टन इनको फटाफट से हरा दो। और फिर दूसरी साइड हम देखते हैं यहाँ पे लीच जब पड़ा होता है नीचे और यामी उसको खत्म करने जा रहा होता है, तो एक बहुत तगड़ी रोशनी निकलती है और लीच हवा में उड़ने लगता है। तो यहाँ पे हमको विक्टो बताता है वो सील अनलॉक हो चुकी है, अब ये पावर सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगी। और वो सील अनलॉक हुई थी आस्था के एंटी मैजिक स्वार्ड से। जिसके बाद लीच हवा में उड़ते हुए बोल रहा था ये जादू तो मैंने उस दिन के लिए रोक के रखा था, पर इस कमबख्त आस्था के पास ये ग्रीमोर आई कहां से, इसके पास डीमन स्लेयर स्वार्ड भी है और डीमन ड्वेलर स्वार्ड भी, कैसे आई ये स्वार्ड तो मेरे मास्टर की है। और यहाँ पे सब सोच रहे थे मास्टर आई ऑफ मिडनाइट सन का लीडर है और एक मास्टर भी है, ये तो खतरनाक बात है। और वहीं हम देखते हैं आस्था बोलता क्या भौंक रहा है तू, ये ग्रीमोर ये क्रैपी सी स्वार्ड ये मेरी है के। और यहाँ पे लीच बोलता है दे ये ग्रीमोर मुझको दे दे, ये मेरे मास्टर की ग्रीमोर है। और वहीं पे पूरी की पूरी जगह टूट रही होती है धीरे धीरे करके, और यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस एक अटैक कर देता है लीच पे, पर उसका जादू तो टूट फूट जाता है और कुछ असर ही नहीं करता लीच पे। और जहाँ पे पत्थर धीरे धीरे करके हवा में उड़ रहे होते हैं, और यहाँ पे फिनरल सोच रहा ये क्या पावर इसके पास, ये क्या पावर आ गई इसके पास, मुझे तो कभी तुम्हारा स्क्वाड ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए था, फालतू आ गया इस स्क्वाड में यामी। तो यामी बोलता है चुप रहे कमबख्त, अगर हमने अभी हमने इसको हराया तो हम अपनी लिमिट्स को सरपास कर देंगे। तो आस्था भी बोलता है हाँ। और यहाँ पे फिनरल बता रहे हैं तो बुड़बक पगला गए हैं यहीं के यहीं। और जिसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे तीनों के तीनों बंदे बोल रहे होते हैं हमें माफ कर दो कैप्टन, पर अभी हम तुमसे नहीं लड़ सकते। और यहाँ पे एक ट्रिनिटी सील मैजिक कर देते हैं लीच पे, और उसका पूरा के पूरा जादू जो कि अनलॉक हो चुका होता है पूरा के पूरा सील कर देते हैं यहाँ पे, और बचा लेते हैं वो जगह को भी और बाकी सब लोगों को भी। और बोलते हैं लीच तुमने बहुत मेहनत कर लिया, अब थोड़ा आराम करो भाई। और वहीं वोल्टस को उठा के भी कट लेते हैं वो, और निकल जाते हैं वहां से और बोलते हुए जाते हैं भाई लोग अभी तो हम जा रहे हैं क्योंकि हमारे कैप्टन लीच की पेटी बन गई, पर वापस जरूर आएंगे, तब तक के लिए ध्यान रखना क्योंकि हम तुमको खत्म कर देंगे अगली बार मिलते ही। और एक और बात ध्यान में रखना, आई ऑफ मिडनाइट सन हमेशा तुम पे नजर बनाए रखें। और वहीं कैप्टन्स बात कर रहे होते हैं कि ये लोग अभी भी अपने फुल पोटेंशियल पे नहीं लड़ रहे थे। और यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस बताता है अच्छा ये वो लोग हैं जिनको माना खुद पसंद करता है, इसलिए इनके पास अनलिमिटेड माना है। तो यहाँ पे यामी बोलता है अरे भाई लोग कोई दिक्कत नहीं, अपन जीत गए, वो भाग गए भगोड़े निकले, पर अपन तो नहीं भागे ना, अपन जीत गए हैं यहाँ पे। तो आस्था बोलता है वाह देख लिया फिनरल काउच, मैं जीत गया, अपन जीत गए। तो यहाँ पे फिनरल बोलता है हाँ अपन ने कर दिखाया। काउच बोलता है चुप रहे तूने कुछ नहीं करा। तो यहाँ पे प्रेइंग मैंटिस का कैप्टन आके बोलता है ओए यामी चल अब बोल भी दे हमको थैंक यू। तो यहाँ पे यामी बोलता है अबे सालो तुम नहीं आते ना तो मैं उन तीनों को हरा देता। पर जिसके बाद ब्लू रोज की कैप्टन सोच रही होती है यामी सच में भी इतना पावरफुल है कि उन तीनों बंदे से अकेला लड़ रहा था जबकि वो हमारी पावर लेवल जितते ही है, ऐसा कैसे हो सकता है। तभी तो मैं इसके प्यार में गिर
गिर गई। तो यामी बोलता है ओए तेरे को कोई पार्टनर नहीं मिलेगा कभी। तो यहाँ पे वो बोलती है मेरा पार्टनर मैदान जंग है। तो यहाँ पे यामी बोलता है पर बुढ़ापे में तो ये जंग काम में नहीं आएगी ना, तब मैं अकेला रहूंगा, मेरा देख रेख तू करना, तेरी मैं करूंगी। और यहाँ पे वापस से अंदर ही अंदर खुश हो रही होती कि यामी ने ये बोला पर मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी उससे। और वहीं हम देखते हैं आस्था चिल्ला रहा होता है ये जीत गए, भट धड़ाम से नीचे गिरता है। और वहीं ईगल्स का कैप्टन सोच रहा था ब्लैक बुल आस्था पावरफुल बच्चा है। और वहीं दूसरी साइड देखते हैं कि अब सैली के साथ वहां पे रिकवर भी हो रहा होता है लीच। और वहीं तीनों चारों बंदे वापस बात कर रहे होते हैं कि ये कैसे हो गया कि लीच की पेटी इतनी जल्दी बन गई यहाँ। और वहां पे वो बात कर रहे होते हैं। और यहाँ पे एक बंदा आता है जिसने पहले अटैक करा था क्लोवर किंगडम पे और बोलता है तुम तीनों को शर्म आनी चाहिए कि तुम भी हार के आ गए। और यहाँ पे वो बताता है कि कैसे हमारी वो बुड्ढी कैथरीन भी अभी कब्जे में है विजार्ड किंग के और तुम लोग भी कुछ नहीं कर पाए। तो यहाँ पे वो आलसी बंदा बोलता है रेडियस तू टेंशन क्यों ले रहा है, अभी तो वैसे भी बहुत टाइम है हमारे पास, तू कुछ भी मत कर, हम लोग सब देख लेंगे। और लीच तो आराम से रिकवर होने दो क्योंकि अभी अपन को कोई जल्दी नहीं है। और इसी के साथ हम देखते हैं कि ये वाला एपिसोड भी अल्बिनो डीमन स्वॉर्ड विद नो मैजिक का खत्म हो जाता है। और अगला एपिसोड देखने के लिए चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।